नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक तूफान की चर्चा है जिसके बारे में पूरे विश्व में चिंता का विषय बना हुआ है। फिलीपींस में ये तूफान आया हुआ है, चक्रवात है। उसके बारे में हम जानते हैं कि उसका नाम क्या है, कितनी गति है, क्या उसकी कैटेगरी है। ठीक है, तो कुछ बातें जो प्रश्नों के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं उसकी हम आप चर्चा कर लेते हैं। राय नाम का तूफान आया है जिसका क्लास है सुपर टाइफून। ठीक है, सुपर टाइफून क्लास का। ठीक है, हल्का फुल्का नहीं, भीषण चक्रवात के रूप में राय। ठीक, जिसका स्थानीय नाम ओडेट है, यानी कि फिलीपींस में स्थानीय नाम ओडेट है, लेकिन वैश्विक रूप से ये राय नाम से जाना जा रहा है। सिरगाओ द्वीप, सिरगाओ द्वीप है फिलीपींस का, दक्षिणी फिलीपींस की ओर है। यहाँ से टकराया है और यहाँ से टकरा करके आगे बढ़ते हुए, यानी कि अगर हम फिलीपींस के एक स्ट्रक्चर को बनाएं तो इसके नॉर्थ में एक बड़ा जो है द्वीप है और एक साउथ में इसका आपका बड़ा द्वीप है। ठीक, बीच में कई छोटे छोटे द्वीप हैं, सब हैं यहीं पर। ठीक है, ये सिरगाओ द्वीप है। ठीक है, आपका सिरगाओ द्वीप है, यहीं से टकराते हुए आगे बढ़ गया है। ठीक, और इधर दक्षिणी चीन की ओर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, दक्षिणी चीन की ओर सिरगाओ द्वीप पर टकराते हुए दक्षिणी चीन की ओर आगे बढ़ गया है। ठीक है, दक्षिण चीन की ओर आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष का 15वां बड़ा तूफान है। ठीक है, 15वां बड़ा तूफान है जो फिलीपींस से या तो टकराया है या फिलीपींस के आसपास से गुजरा है। मतलब पूरे वर्ष में 15वें नंबर पर ये आ रहा है। बाकी विश्व में तो बहुत जगह आया ही होगा, फिलीपींस और उसके आसपास 15वां बड़ा तूफान है। ठीक, लेकिन ये राय तूफान, ओडेट तूफान फिलीपींस से टकराया है, नुकसान पहुंचाया है और आगे दक्षिण चीन की ओर बढ़ गया है। ठीक है, तो अगर हम फिलीपींस के स्ट्रक्चर पर ध्यान दें तो उत्तरी दक्षिणी दो बड़े द्वीप हैं, बाकी छोटे छोटे द्वीपों का समूह का देश है। उन्हीं छोटे द्वीपों में दक्षिणी फिलीपींस के लगभग एक सिरगाओ द्वीप है जिससे टकराते हुए बीच से आगे निकल गया है। ठीक है, इस सिरगाओ द्वीप के आसपास अगर आप देखेंगे तो इधर प्रशांत आपका जो है महासागर है। ठीक है, और यहीं पर ठीक है मिंडनाओ, मिंडनाओ गर्त है जो दुनिया की सबसे गहरी गर्तों में, समुद्र में सबसे गहरे स्थानों में शामिल है। ठीक, और मिंडनाओ द्वीप भी यही है। ठीक है, मिंडनाओ द्वीप के नाम से दक्षिणी फिलीपींस को जाना जाता है। उसी के पूर्वी हिस्से में मिंडनाओ गर्त है। ठीक है, इधर सेलिबीज सागर है, सेलिबीज सागर है। इधर दक्षिण चीन सागर है, यानी कि दक्षिण चीन सागर होते हुए दक्षिणी चीन की ओर यह तूफान जा रहा है। और इधर देखेंगे तो यहाँ ताइवान है, ताइवान से फिलीपींस जल संधि के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जल विभाजक यहाँ पर रेखा है जिसका लूजोन जल संधि नाम है, लूजोन जल संधि नाम है। तो ये आसपास के जो बिखरे हुए प्रश्न हैं उसके हिसाब से आप जानिए। ठीक, क्या क्या है, तूफान भी पूछ सकता है, एरिया चर्चित है तो एरिया के आसपास के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो राय तूफान आया, ओडेट स्थानीय नाम है, सिरगाओ द्वीप दक्षिणी फिलीपींस में टकराते हुए दक्षिणी चीन की ओर बढ़ गया है। ठीक है, इस वर्ष का 15वां बड़ा तूफान है फिलीपींस के आसपास। अब ये सुपर टाइफून क्या होता है? ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है। ठीक है, सुपर टाइफून क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है जिसकी गति सीमा लगभग 150 मील से अधिक होती है, या कह सकते हैं कि लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार की तूफानें चलती हैं। और इस सुपर टाइफून की ये विशेषता रही है। ठीक है, तो इस गति के आधार पर चक्रवातों का निर्धारण किया जाता है कि किस कैटेगरी में वो बिलोंग करेंगे। तो ये सुपर टाइफून की कैटेगरी का है टाइफून नाम उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का। पश्चिम उत्तरी प्रशांत क्षेत्र के
जो बने हुए तूफान होते हैं उनको नाम दिया जाता है टाइफून, और टाइफून सुपर टाइफून की कैटेगरी में चला जाता है जब 150 मील या उससे अधिक की हवाएं चल रही हों। तो इस बार उससे अधिक की हवाएं चल रही हैं, यानी कि बहुत बड़े हानि की आशंका थी, हानि हुई भी और आगे बढ़ गया है। यानी नाम जानिए, लोकेशन जानिए, और सुपर टाइफून जो कॉमन नाम है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, उसको भी आप जानिए कि ये पश्चिमी उत्तरी प्रशांत क्षेत्र के जो चक्रवातों का निर्माण होता है उन्हीं को कहा जाता है, और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की कैटेगरी में ये आता है। ठीक, ये आज का एक जो है विशेष विषय था, इसके बारे में जानना जरूरी था, प्रश्न इससे आ सकते हैं। आशा करता हूँ कि लोकेशन भी कुछ आपको समझ में आई होगी, इंट्रोडक्शन भी इस सुपर टाइफून का भी समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो को आप देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों को भी भेजिए, चैनल के सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए ताकि और ज़्यादा और अच्छे तरीके से हम आप जुड़ सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।